देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्त हो चला इस वक्त की कुछ अहम खबरों को जानने का। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मामले में स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी अपनी शिकायत में लिखती है कि उसने दहेज दिया था, तो सिर्फ इस आधार पर उसके या उसके परिवार के खिलाफ दहेज देने का केस नहीं चलाया जा सकता। जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस के विनोद चंद्रन के बेंच ने पति की उस अपील को खारिज कर दिया जिससे उसने दहेज अधिनियम की धारा 3 के तहत दहेज देने के अपराध के लिए पत्नी को परिवार के खिलाफ अलग से एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। मूल रूप से धारा 3 दहेज देने और लेने दोनों के समान रूप से दंडित करती थी। हालांकि 1980 की संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। समिति ने पाया कि दहेज देने वाले अक्सर अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित होते हैं और सामाजिक मापदंड से विवश हो जाते हैं। टीसीएस की नासिक इकाई में मानतारण और यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुलिस जांच के बीच सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि उसे इस मामले से आंतरिक स्तर पर कोई शिकायत नहीं मिली है। आईटी सर्विस कंपनी के एक निगरानी समिति बनाने और अपनी आंतरिक जांच में बाहरी संस्थानों को शामिल करने की भी घोषणा की। बयान के अनुसार कंपनी निदेशक मंडल के स्वतंत्र निदेशक केकी मिस्त्री इस निगरानी समिति की अध्यक्षता करेंगे। कंपनी ने स्पष्ट किया कि निदा खान एचआर मैनेजर नहीं है। जी हां, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि एचआर मैनेजर निदा खान नहीं है, वह एक प्रोसेस एसोसिएट है। उसने कभी कोई नेतृत्व वाली भूमिका नहीं निभाई है। यह मामला तब सामने आया जब एक महिला ने अपने सहकर्मी दानिश शेख पर आरोप लगाया कि उसने 2022 में शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था। मुंबई में एक हैरान करने वाली मसला या मामला सामने आया है। जी हां, मुंबई से सबसे बड़ी अभी खबर ये आ रही है कि यहाँ भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी महिला पुलिस हिरासत से फरार हो गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरीजान बेगम इस्माइल शेख उर्फ नसरीन को कुछ अन्य बांग्लादेशी नागरिकों के साथ कुर्ला स्थित पुलिस कटवट से हिरासत में रखा गया था। गुरुवार तड़के उसने ड्यूटी पर मौजूद महिला कांस्टेबल से वॉशरूम इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। कांस्टेबल ने उसे इजाजत दे दी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो उनकी तलाश शुरू की गई, लेकिन महिला नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज में उसे अपने पति मनीष बलदेव राजभर उर्फ इस्माइल शेख के साथ परिसर से भागते हुए देखा गया। अधिकारी ने बताया कि जब पुलिस महिला और उसके पति की पता लगाने की कोशिश कर रही थी, तभी उनके खिलाफ हिरासत से भागने और भगाने में मदद करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्राविधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक से कार के टकराने से जेल में बंद ढोंगी बाबा अशोक खरात के करीबी सहयोगी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान जितेंद्र शेलके और उनकी पत्नी अनुराधा के रूप में हुई है। इस दुर्घटना में उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। शेलके खरात के करीबी सहयोगी थे। अधिकारी के अनुसार शेलके खरात के व्यापारिक साझेदारी उसके द्वारा स्थापित शिवानिका ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भी थे। उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना दोपहर करीब 12 बजे पश्चिमी महाराष्ट्र के कोपरगांव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र गांव के पास हुई, जो मुंबई से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। कार चला रहे शेलके उनकी पत्नी और बेटा छत्रपति सामजाजी नगर से मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेस वे होते हुए ठाणे आ रहे थे। धोत्रे पहुंचते ही शेलके ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खड़े ट्रक में उनकी कार टकरा गई। अहिल्यानगर के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ धारके ने बताया कि पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि खरात को विगत और धोखाधड़ी जैसे मामलों में आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के धार्मिक स्वरूप का निर्धारण करने को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रही। याचिकाकर्ता अंतर सिंह के ओर से अधिवक्ता AK चितले ने तर्क रखे। शुक्रवार की सुनवाई में एडवोकेट चितले ने कहा कि पूरी भोजशाला विवादित नहीं है, कुछ हिस्से ही विवादित हैं। SMI के आदेश के बाद से यहां मंगलवार को पूजन और शुक्रवार को नमाज हो रही है। इससे किसी को तकलीफ नहीं होती। परेशानी तब होती है जब बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ जाती है, तब धार्मिक सौहार्द खतरे में आ जाता है। भोजशाला को लेकर 4 याचिकाएं और 1 अपील पर हाई कोर्ट में 6 अप्रैल से एक साथ नियमित सुनवाई हो रही है। एडवोकेट चितले शनिवार को तर्क पूरे करेंगे। कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि शनिवार को एडवोकेट चितले की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट इंटरव्यूअर और इसके साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सुनेगी। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।